हे गौरी शंकराधांगी यथा तुम शंकर प्रिय तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम, ये मंत्र शिव जी का ही है, शिव महापुराण का है। रुद्र संहिता में इसका विस्तृत विवेचन किया गया है। दांपतिक जीवन में सुख चाहिए, जीवन में मनचाहा प्रेम चाहिए, अपने पसंद का विवाह चाहिए, वैवाहिक जीवन में सुख चाहिए, पारिवारिक जीवन में आनंद चाहिए, संतानोत्पत्ति चाहिए, खूब वैभव संपत्ति पैसा चाहिए, तो भगवान देवाधिदेव महादेव देते हैं। तुम भूल मत जाना, तुम्हें यह लगता हो कि लक्ष्मी की कृपा तुम पर कहीं और से नहीं, केवल और केवल देवाधिदेव महादेव की कृपा से हो सकती है। तुम्हें नहीं मालूम होगा कि लक्ष्मी को गणेश के साथ पूजा क्यों करते हैं, तुम्हें नहीं मालूम। लक्ष्मी पाने के लिए तुम दीपावली में लक्ष्मी पूजन करते हो गणेश के साथ, क्यों नहीं मालूम तुम्हें। एक बार लक्ष्मी जी को अभिमान हुआ कि मेरी वजह से तो पूरी दुनिया चल रही है। मेरी तो आरती में भी लिखा है, तुम बिन यज्ञ न होता। लक्ष्मी जी की आरती पता है? कौन किसको किसको लक्ष्मी जी की आरती पता? हाथ उठाओ। ये लोग कुछ लोग हैं। तुम बिन यज्ञ न होता, वस्त्र न हो पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे गाता। जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम होती मन नहीं घबराता, सब संभव हो जाता। तो बोली जब सब मेरे वजह से ही होता है। लोग गलत कहते हैं कि पैसा सब कुछ होता है, भगवान नहीं होता। पैसा भगवान ही होता है, लक्ष्मी देवी तो है, भगवान ही तो है। लक्ष्मी को अभिमान हुआ मैं ही हूं सब कुछ। विष्णु ने कहा देवी तुम अपूर्ण हो। देवी लक्ष्मी तुम अपूर्ण हो, तुम पूर्ण कैसे हो सकती हो? तुम मां नहीं बनी, और जो भी स्त्री मां नहीं बनती वो पूर्ण नहीं रह पाती, उसे पूर्ण नहीं माना जाता। एक स्त्री में ममता जब तक नहीं आए, वात्सल्य जब तक नहीं आए, जब तक वो भाव नहीं आए, हर स्त्री व्रत पूजा पाठ अनुष्ठान दुनिया भर के काम करती है कि मुझे मां बनने का अवसर मिले। हाँ देवी तुम अपूर्ण हो और तुम श्रापित हो। देवी तुम भूल गई हो। तुम्हारे दो रूप हैं, एक वो रूप जो सकारात्मक लक्ष्मी है और एक वो रूप जो नकारात्मक लक्ष्मी है। जिनके घर तुम्हारी वजह से बर्बाद हो रहे हैं वहां से तुम श्रापित हो। लोग जाकर नशा करते हैं, मदांध होते हैं, मादकता का प्रयोग करते हैं, जो भी प्रकार का नशा करते हैं पैसे से तो करते हैं। कई स्त्रियों का सुहाग, कई लोगों के घर का सुख चैन, और जो पैसा कुमार्ग में लगता है, जो खराब कार्य में लगता है देवी, वो भी लक्ष्मी ही होती है, इसलिए वो अपवित्र लक्ष्मी है। जो सत्कर्म में लगता है श्रेष्ठ धन होता है। धन को शुद्ध करने के लिए दान करना पड़ता है, धन को पवित्र करने के लिए अच्छा काम करना पड़ता है। ध्यान से समझना, आपके घर में बच्चे खराब होते ही तब हैं जब खराब पैसा आया होता है, ये बिल्कुल सुनिश्चित है। अभी जाग जाओ और उस पैसे को पवित्र करना शुरू करो, थोड़ा दान करो, मोह खत्म करो। अरे लोभियों, बच्चों के जीवन से बड़ा तो धन नहीं है। धन उठाओ और दान करो, अधिक नहीं, थोड़ा ही थोड़ा सही कुछ करो तो जरूर, वरना तुम्हारे धन का लोभ तुम्हारे वंश को, कुटुंब को पूरा का पूरा शून्य कर देगा और कुछ नहीं बचेगा। तो देवी तुम श्रापित हो। तुम उन सारी सधवा स्त्रियों से श्रापित हो जो माएं हैं, उनके बच्चे अगर बिगड़ रहे हैं, पैसे लेकर बाहर जाके कोई कुमार्ग पर चल रहे हैं, तो उनसे तुम श्रापित हो, तुम मां नहीं बन सकती।
तुम्हारी भाग्य में, तुम्हारी किस्मत में संतान दिखती नहीं है देवी, तुम पूर्ण ही नहीं हो, तुम अभिमान किस बात पर करती हो? देवी लक्ष्मी को बहुत ग्लानि और बड़ा कष्ट हुआ। एक स्त्री को कोई अगर ये कह दे तो उसके लिए मरणासन हो जाता है, मरणोत्तुल्य हो जाता है कि मैं मां नहीं बन पा रही। मां की ममता पाने के लिए कोई क्या न करे। देव मुझे बताओ। देवी चरणों को पकड़कर बैठ गई और बहुत देर तक पैर दबाती रही। जो बच्चियां, जो बेटियां, जो महिलाएं, जो माताएं पैर दबा दबा कर पैर छूती हैं, वो वही परंपरा है कि हम मनाना चाहते हैं, आप प्रसन्न हो जाओ, इसलिए दबाकर पैर छूते हैं। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर दबा दबा कर प्रणाम कर रही हैं। वही दर्शन है कि क्षीर सागर में तुम देखते हो लक्ष्मी पैर दबा रही हैं। इसके अलावा तुम विष्णु को लक्ष्मी के साथ किसी और रूप में देखते नहीं। वो चरणों में ही हैं, बार बार प्रार्थना कर रही हैं। विष्णु जी ने कहा, देवी भाभिभु मेटी सके त्रिपुरारी। भगवान शंकर कुछ भी कर सकते हैं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता इस मामले में। इस मामले में वो कर सकते हैं, उनकी शरण में जाओ। वो अगर कृपा कर दें, वो कुछ भी कर सकते हैं। जो तुम्हारे किस्मत में नहीं लिखा है वो भी लिख सकते हैं। उनका मंत्र महामंत्र है। ओम नमः शिवाय मंत्र नहीं है, महामंत्र है, क्योंकि हर मंत्र में नमः बाद में है। ओम नमः शिवाय में नमः पहले है, ओम नमः फिर शिवाय पहले प्रणाम किया गया है। इतना पवित्र मंत्र है। तो बोले वो महामंत्र के धनी हैं, आप उनके पास जाएं। और देवी मंत्रों में बड़ी ताकत है। आचार्यों को तुमने पहले ही रुष्ट कर रखा है। तुम भूल तो नहीं गई होंगी, किसी मुनि ने मेरे हृदय पर प्रहार किया और तुमने उन्हें श्राप दे दिया, फिर उन्होंने तुम्हें भी श्राप दिया देवी, वो तुम भूल थोड़ी गई होंगी। तो जाओ, देवादिदेव महादेव तुम्हारा कल्याण करेंगे, उनके शरण में जाना। लक्ष्मी भगवान शंकर के पास जाकर प्रणाम करती हैं। जो इच्छा करी हऊ मन माही, जो इच्छा करी हऊ मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि, 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 प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि। जो इच्छा करी हऊ मन माही, जो इच्छा करी हऊ कछु माही, जो इच्छा करी हऊ मन माही, जो इच्छा करी हऊ मन माही, शिव प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि, शिव प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि। तो कुछ भी दुर्लभ है नहीं, तुम मन में ठानो तो वही चीजें मन में लेकर बैठना जो तुम यहां से पूर्ण कराकर जाना चाहते हो। देवी की मन की बात भगवान शिव समझ गए, आशीष दिया और पलटकर माता पार्वती की तरफ देखा तो मानो आंखों ही आंखों में ये कह दिया कि देवी इन पर कृपा कर दो। पति पत्नी का संबंध ऐसा ही होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पति और पत्नी का संबंध बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए।
एक दूसरे की भावनाओं को वैसा ही समझें जैसा वास्तविकता में समझना चाहिए। एक दूसरे की तरफ देख लेना ही आंखें सब बता देती हैं। तुम्हारी आंखें केवल सामान्य दर्शन नहीं करती, तुम्हारे नजरिए की बात करती हैं। तुम्हारा जो नजरिया है, तुम्हारा जो वे ऑफ वॉचिंग है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तुम क्या, कैसे, क्यों और किस लिए देखना चाहते हो, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए आंखों का बड़ा बड़ा बल है। आंखों में वो सब दिखता है। आंखें हैं ना, जिधर घुमाओ दिखने लगता है, पर नजरिया उस दृष्टि में, उस प्रकाश में बल डालता है। तो तुम्हारे नजरिए में शिव भक्ति रखना। मन चंचल है, इधर उधर भटकाएगा तुम्हें, तुम भक्त बने रहना। बाबा शिव ने माता पार्वती की तरफ देखा, मानो माता पार्वती को सब समझ आ गया। बोली, बहन चिंता क्यों करती हो? गणेश का हाथ पकड़ा, माता लक्ष्मी का हाथ पकड़ के गणेश जी के हाथ में दे दिया। ये आज से तुम्हारे पुत्र हैं और ये तुम्हारे दत्तक पुत्र कहलाएंगे। और आज से जो भी गणेश को लक्ष्मी के साथ पूजन करेगा, उसके घर में लक्ष्मी बनी रहेगी, ऐसा आशीष दिया। उसी दिन से दीपावली पूजन प्रारंभ हुआ और शिव कृपा से लक्ष्मी को पुत्र मिला। तो लक्ष्मी भी अगर चाहिए तो तुम्हारे जीवन में शिव कृपा होनी चाहिए, अन्यथा तुम धनवान भी हो नहीं पाओगे।